हेलो एंड वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। जेकेएस प्रिलिमिनरी एग्जाम 2025 का रिजल्ट अभी अभी डिक्लेयर किया हुआ है। तकरीबन 2500 लोगों को मेंस लिखने के लिए एलिजिबल किया गया है। हम जानते हैं कि आने वाले 3 महीने में हम एग्जाम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो हम मैं कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि जब भी प्रिलिमिनरी एग्जाम हुआ है आने वाले 2.5 से 3 महीने में 3 साढ़े 3 महीने के आसपास मेंस कंडक्ट करवाया जाता है। इसका मतलब है अगले 3 महीने बहुत क्रूशियल है उन सभी लोगों के लिए जिन लोगों ने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। जो लोग भी चैनल पे नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ऐसे जेकेएस गाइडेंस के रिलेटेड और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की गाइडेंस के रिलेटेड वीडियो आते रहते हैं इस चैनल पे। दोस्तों, 3 मंथ एक स्टडी प्लान होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है और टाइम कम है। इस वास्ट सिलेबस को किस तरीके से खत्म करें और किन सिलेबस के एरियाज पे फोकस करें, ये आपको पता होना चाहिए। आज मैं एक ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से आपको अगले 3 महीने अपने टाइम टेबल को बनाना चाहिए, सिलेबस कैसे कवर करना चाहिए, टेस्ट सीरीज का क्या रोल है, एसए का क्या रोल है, एथिक्स का क्या रोल है, ऑल दीज थिंग्स विल टॉक अबाउट। सो सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि जहां तक बात की जाए जेकेएस एग्जाम के मेंस की, आप जानते हैं जेकेएस मेंस में 8 पेपर होते हैं। यूपीएससी में 9 होते हैं, उसमें एक लैंग्वेज का पेपर ऐड हो जाता है। बाकी 8 पेपर होते हैं, जिनमें से 4 जीएस के पेपर होते हैं और एक एसए का पेपर होता है। 4 जीएस का पेपर, हर पेपर 250 मार्क्स का। दोबारा से बना लेते हैं इसको एक बार थोड़ा और। जीएस के 4 पेपर, हर पेपर का मार्क्स 250, टोटल हो गया 1000 मार्क्स। फिर एसए का एक पेपर जिसका 250 मार्क्स। तो एक हिसाब से एसए को भी आप मान सकते हैं कि जीएस के टॉपिक से ही आएगा, तो 1250 मार्क्स आपको ये हो गया। इसके साथ में आपका ऑप्शनल ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, तो 250 मार्क्स के, तो ये भी 500 मार्क्स का होता है। तो मेंस आपके 1750 मार्क्स का होता है। इंग्लिश पेपर भी एक होता है जो बहुत क्वालिफाइंग है, वो तो आप पास कर ही लेंगे, 10वीं लेवल की इंग्लिश है। ये मेन सब्जेक्ट है जिसमें आपके मार्क्स आने वाले हैं। अब इन्हीं पे फोकस करते हैं कि आपको किस तरीके से अपने डेली टाइम टेबल को डिवाइड करना है, किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है, किस तरीके से टेस्ट सीरीज करनी है। सबसे पहली बात, अगर मैं बात करूं 4 जीएस पेपर की, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 और जीएस 4। अगर आप जेकेएस मेंस के पिछले 4 सालों का एनालिसिस करेंगे तो आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि इनमें किस पेपर की कितनी ज्यादा वेटेज है। फॉर एग्जाम्पल, जनरली स्पीकिंग जीएस 1 में ज्योग्राफी और हिस्ट्री की ज्यादा वेटेज रहती है, बाकियों की कम रहती है। जीएस 2 में कुछ सालों से ट्रेंड है कि आईआर की काफी वेटेज है, इंटरनेशनल रिलेशन। जीएस 3 में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें एग्रीकल्चर वगैरह भी आता है, उसकी ज्यादा वेटेज रहती है। और जीएस 4 तो डायनेमिक है, इसमें कभी कोई टॉपिक ज्यादा है तो कभी कोई टॉपिक ज्यादा है, इसमें स्पेसिफिकली कोई एक टॉपिक नहीं है। अब जरूरी नहीं कि आप सिर्फ इन्हीं टॉपिक पे फोकस करें, बट दीज टॉपिक्स आर सर्टेनली हाई रिटर्न टॉपिक्स, इनसे काफी सारे सवाल आने वाले हैं। तो अपने प्रिपरेशन के दौरान इन टॉपिक्स को स्पेशल ध्यान दें, इन टॉपिक्स में स्पेशल एक्स्ट्रा एग्जांपल देखें, इनके करंट अफेयर ज्यादा देखें। करना तो आपको सब कुछ ही है, हर चीज का आपको थोड़ा बहुत नॉलेज तो होना चाहिए, इतना कि आप एक डिसेंट एवरेज आंसर लिख पाए। ठीक है। अब जीएस आपकी एक तरफ से है, एक तरफ से एक ह्यूमंगस टास्क है आपका ऑप्शनल। तो जीएस की मैं प्रिपरेशन की बात करूं तो आपको एक रूल फॉलो करना है जीएस और ऑप्शनल का। जितने टाइम भी आप पढ़ रहे हैं उसमें से 40% टाइम आप जीएस को दीजिए, 40% टाइम आप ऑप्शनल को दीजिए और 20% टाइम आप आंसर राइटिंग पे इन्वेस्ट करिए। मान लीजिए कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं दिन के, जो कि आपको पढ़ना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि मेंस का सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो 10 आवर्स में से यू शुड इन्वेस्ट 4 आवर्स फॉर जीएस, 4 आवर्स फॉर ऑप्शनल एंड 2 आवर्स फॉर आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग क्या है?
1 घंटे जीएस की आंसर राइटिंग और 1 घंटे ऑप्शनल की आंसर राइटिंग। ये डेली आंसर राइटिंग होगी। I cannot stress enough the importance of writing answer daily. ये आपका डेली शेड्यूल होना चाहिए। अगर आप 10 घंटे नहीं पढ़ते तो आप 8 घंटे पढ़िए, 8 घंटे नहीं पढ़ते तो कम से कम 5 घंटे पढ़िए। हो सकता है आप में से कई लोग फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई वर्किंग मदर्स हों या कोई मदर्स हों जिनको अपने बच्चों को भी संभालना है, कोई आउट ऑफ स्टेशन किसी और काम से मसरूफ है, इतना टाइम नहीं रह सकेगा। जितना भी टाइम दें आप किसी भी सूरत में ऑप्शनल और जीएस को बैलेंस करिए और हो सके तो एटलीस्ट 2-2, 3-3 आंसर जीएस के और 2-2, 3-3 आंसर ऑप्शनल के लिखिए ही लिखिए। देयर इज नो अदर वे। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। आप अगर ज्यादा पढ़ेंगे और लिखेंगे बहुत कम तो शायद आपको आता सब होगा, लेकिन जीएस जब जाएंगे लिखने आप तो आपका पेपर ही खत्म नहीं होगा। जीएस के जो पेपर हैं इनमें 20-20 क्वेश्चंस होते हैं, 20 क्वेश्चंस, यानी 3 घंटे में 20 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं, यानी 9 मिनट में आपको एक क्वेश्चन लिखना है और 9 मिनट में कम से कम 1.5-2 मिनट तो आपको क्वेश्चन समझने में लगेगा। 7 मिनट में क्वालिटी आंसर लिखना है और 3 घंटे लगातार लिखना ही है विदाउट ब्रेक। तो आपके हाथ के मसल्स जवाब दे देते हैं, आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग कैपेबिलिटी बहुत स्लो हो जाती है, तो यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। तो डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा। और वीकली टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वीकली टेस्ट दीजिए इस तरीके से कि आपका अभी से लेकर पूरा अप्रैल तक डिवीजन हो। 3 मंथ्स हैं तो आपके पास फरवरी का मंथ है, जनवरी तो खत्म हो गया, मार्च का मंथ है और मोस्ट प्रोबेबली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अप्रैल एंडिंग तक जाएगा आपका पेपर। तो जनवरी एंडिंग चल रहा है और अप्रैल एंडिंग तक मान के अगर हम चलते हैं एग्जाम, हो सकता है उससे पहले भी हो जाए, तो उनकी इन दैट केस यू हैव लेस टाइम। तो अप्रैल एंडिंग तक आपके पास इतना टाइम तो है कि आप अप्रैल एंडिंग भी छोड़ो, आप 3rd वीक ऑफ या 2nd और 3rd वीक ऑफ अप्रैल ही मानो। आपको इन 3 महीनों में अपने जीएस और ऑप्शन को बांटना है, डिवाइड करना है सिलेबस वीक बाय वीक। और अगर आप इसमें डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं तो ये डिफिकल्टी हमने आपके लिए आसान कर दी। हमने इस सिलेबस को डिवाइड कर दिया है और 1 फरवरी ऑनवर्ड्स हमने एक शेड्यूल बनाया है जिसमें हम इस पूरे सिलेबस को जो है टाइम बाउंड मैनर में बच्चों को हेल्प करेंगे कंप्लीट करने में। हमारी टेस्ट सीरीज शुरू हुई है जिसमें हमने जीएस को 2-2 हिस्सों में बांटा हुआ है। फॉर एग्जांपल जीएस 1 के 2 हिस्से, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। इसी तरीके से जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4, तो 4 जीएस पेपर को आधे में बांटा तो 8 पेपर हो गए और 1 एससी के पेपर को आधे में बांटा तो 1 एससी का पेपर हो गया। तो हमने इसको पूरा वीक वाइज डिवाइड कर दिया। जैसे कि 1 फरवरी को हमने आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री और कुछ टॉपिक्स रखे जो बच्चे यहां आके अपीयर करेंगे। फिर 1 हफ्ते बाद 8 फरवरी को अगले टॉपिक रखे जो आप आके अपीयर करेंगे। अब आप बोलेंगे सर ये बहुत ज्यादा सिलेबस है। मानता हूं मैं सिलेबस ज्यादा है, लेकिन टेस्ट लिखने का पर्पस सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना नहीं होता। टेस्ट लिखने का पर्पस ये भी होता है कि आप शो अप करें टेस्ट के दिन और कोशिश करें कि 10 क्वेश्चन आप कम से कम 1.5 घंटे या 1.25-2 घंटे में लिख पाएं। स्टार्टिंग में आदत पड़े आपको लिखने की। अगर आपको कुछ नहीं आता क्वेश्चन के बारे में तो आप जितना थोड़ा बहुत आप समझते हैं उस क्वेश्चन को अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से 1 साल से आप पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो आप लिख ही लेंगे उस क्वेश्चन में, अगर आपको पूरा डिटेल में ना भी पता हो। तो ये टेस्ट सीरीज हमारी शुरू हो रही है जिसमें हम 1 फरवरी से शुरू करेंगे। हर हफ्ते में एक टेस्ट करेंगे और ये टेस्ट है भी जो 10 क्वेश्चन का होगा ताकि स्टार्टिंग में जरा लोड ना पड़े। तो सेक्शनल टेस्ट 10 क्वेश्चन के होंगे और बाय द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल यू विल बी डन विद द होल सिलेबस। हमने ये सारी टेस्ट सीरीज खत्म कर दी है 5 अप्रैल को और लास्ट पेपर हमने बिल्कुल वैसे ही कंडक्ट करवाए हैं, एक ही दिन के गैप के बाद, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, जैसे आपका एक्चुअल एग्जाम होने वाला है जिसमें पूरा फुल सिलेबस टेस्ट होगा। इस टेस्ट सीरीज के रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसको भर दीजिए और उसके रिलेटेड आपको शेड्यूल भी मिल जाएगा, हम आपको कांटेक्ट करके शेड्यूल भी भेज देंगे। उसके अलावा अगर आप खुद से पढ़ नहीं पा रहे हैं, आपको कुछ मेंटोरशिप, 1-on-1 मेंटोरशिप की जरूरत है, तो उसके लिए भी हमारे पास सोल्यूशन है आपके पास आपके लिए। शून्य आईएएस के साथ हमने कोलैबोरेट करके एक बड़ा ही डिटेल प्रोग्राम बनाया, इसको हम कह रहे हैं जेकेएस जीत। जेकेएस जीत में हम एंड टू एंड सोल्यूशन ऑफर कर रहे हैं जिसमें हम एक तो पूरे मेंस क्रैश कोर्स हम करवा रहे हैं वीडियो कोर्स से,
और साथ में हम आपको मेंस की समरीज दे रहे हैं, मेंस के पूरे नोट्स दे रहे हैं। ये उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है जिन लोगों को रैपिड रिवीजन करनी है, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं। उसके बाद उसके अलावा हम आपको आंसर राइटिंग करवा रहे हैं डेली, और जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस आ चुके हैं केएस में और यूपीएससी में उसकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ताकि प्रीवियस ईयर ट्रेंड से आप एकदम कॉन्फिडेंस हासिल करो और आपको अंदाजा हो कि एक सवाल कैसे आने वाले हैं। फिर आपका 15 मेंस टेस्ट, सॉरी 14 मेंस टेस्ट, 14 मेंस टेस्ट होने वाले हैं, जिसका मैंने शेड्यूल आपको दिखा दिया। और एक 1-to-1 मेंटोर अलॉट होगा जो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि 1-to-1 मेंटोर अलॉट करना है तो हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं। ये आप सारे का सारा एक साथ एक प्रोग्राम ले सकते हो जीत का, या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। आपको सिर्फ मेंस का कोर्स, क्रैश कोर्स चाहिए जो 2 महीने में पूरा मेंस खत्म करवाए, वो भी अवेलेबल है। आपको सिर्फ मेंस के नोट्स चाहिए, वो भी अवेलेबल है। अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए, वो भी अवेलेबल है। और अगर आपको सिर्फ 1-on-1 मेंटरशिप चाहिए, वो भी अवेलेबल है। उसके अलावा हमारे पास ऑप्शनल की भी टेस्ट सीरीज, वीडियो कोर्स, क्रैश कोर्स सब है। और किन किन ऑप्शन का है वो भी मैं दिखा देता हूं आपको। हमारे पास एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रो, सोशियो, पॉलिटिकल साइंस, पब एड, एग्रीकल्चर और ज्योग्राफी, इसकी भी एंड टू एंड हेल्प करेंगे हम आपकी। एंथ्रो का एनरिचमेंट कोर्स, रिवीजन क्लासेस होंगी जिन लोगों ने अभी पूरा खत्म नहीं किया है। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, इसकी प्रिसाइज नोट्स अवेलेबल है, पीवाईक्यू अवेलेबल है। इसी तरीके से सोशियोलॉजी का, इसी तरीके से पीएसआईआर का, एग्रीकल्चर का। तो कुल मिला के जो लोग हैंड हेल्डिंग अप्रोच चाहते हैं उन लोगों के लिए प्रोग्राम बड़ा कारगर हो सकता है। तो ये, इसके लिए आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है वो भर लो। कॉन्टैक्ट नंबर भी हमारा है, इधर भी लिखा हुआ है, आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। तो पूरी डिटेल गाइडेंस आपको इस बारे में मिलेगी कि हम कैसे अगले 2 महीने में आपकी हेल्प करेंगे सिलेबस को कंप्लीट करने में, आंसर राइटिंग में, मेंटोरशिप में, एसे राइटिंग में, हर चीज में। ठीक है। सो आज का जो निष्कर्ष निकला कि सबसे पहले तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि मुझे जीएस और ऑप्शनल के सिलेबस को वीकली डिवाइड करना है। वीकली डिवाइड करोगे और हर वीक में कम से कम एक टेस्ट लिखोगे, डेली आंसर राइटिंग पे टाइम स्पेंड करोगे, डेली 40% टाइम जीएस पे दोगे, डेली 40% टाइम ऑप्शनल पे दोगे और 20% टाइम आंसर राइटिंग पे दोगे। आई कैन नॉट स्ट्रेस एनफ कि डेली आंसर राइटिंग करना कितना इंपॉर्टेंट है, और वीकली कम से कम 2 टेस्ट, एक ऑप्शनल का और एक जीएस का। दिस इज डिफिकल्ट, दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो, लेकिन मैं भी आपको बताता हूं ये चीज 90% लोग फॉलो नहीं करेंगे। जो कर जाएगा वो 90% से आगे है, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। जितने लोगों के साथ भी आपने आज तक मेंस लिखा है, ऐसा स्ट्रिक्ट शेड्यूल कोई फॉलो नहीं करता। डुएबल है, मुश्किल है, बट डुएबल है। अगर आप कर लोगे तो आप अलग हो जाओगे बाकियों से, आप आगे हो जाओगे। तो ये एक प्रोग्राम है जो आप हमारे साथ भी ज्वाइन कर सकते हो, खुद से भी घर में प्रैक्टिस कर सकते हो। और इन जनरल अगर आपको कोई कोर्स नहीं भी ज्वाइन करना, आप कभी भी हमारे पास मेंटरशिप के लिए हमारे गांधीनगर सेंटर आ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोकेशन भी डाल देंगे। सो इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ मेंटरशिप हेल्प इन JKS प्रिपरेशन, JKS ऑप्शनल प्रिपरेशन, मेंस प्रिपरेशन, एसए प्रिपरेशन, आप कॉल कर लीजिए। कॉल नंबर मैं यहां लिख देता हूं, 9541942391 पे कॉल करिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है वो भर लीजिए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।